1970-80 का दशक, देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को पिछड़ता देख सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन हुआ उल्टा। अपराधियों का विकास शुरू हो गया, जिसका नतीजा रहा गैंग वॉर। विकास की आड़ में कोयला, रेलवे, स्मैक, शराब से लेकर जमीन में ठेकेदारी की हिस्सेदारी में होड़ शुरू हुई और जहां फैक्ट्रियों की मशीनों की आवाजें सुनाई देनी थी, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। जहां से रोजगार के आंकड़े आने की उम्मीद थी, वहां से गैंग में बढ़ने वाले बदमाशों और उनके अपराधों की काउंटिंग होने लगी। कुछ ही समय में पावर सेंटर बना जिला गाजीपुर और इस पावर सेंटर की चाबी पहुंची बड़का फाटक के पास। जिस घर के दरवाजे को शहर का बच्चा बच्चा बड़का फाटक के नाम से जानने लगा, उस घर का इतिहास जितना विशाल रहा, उतनी ही मोटी थी उस घर में पैदा हुए एक शख्स की क्राइम फाइल। गूगल पर यूपी का डॉन सर्च करने से जिस शख्स की तस्वीर आती है, उसे उसके शहर के लोग रॉबिन हुड बोलते हैं। वो शख्स जब तक सलाखों के पीछे नहीं गया, तब तक करीब 2 दर्जन लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ घर से निकलता था। सबका नंबर 1, 786। हम बात कर रहे हैं यूपी के विधायक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की। जेल में रहते हुए भी वो 3 बार विधायक चुना गया। ऐसे में वो 4 बार यूपी की विधानसभा में पहुंचा। इस बार का चुनाव उसके बिना हो रहा है। 28 मार्च को उसका निधन हो गया। लेकिन मुख्तार की मौत के बाद 3 सीटों का लोकसभा चुनाव का समीकरण ही बदल गया। वो 3 सीटें हैं गाजीपुर, घोसी और बलिया। पहले बात करते हैं गाजीपुर की। गाजीपुर से वर्तमान में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। अफजाल अंसारी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को हरा दिया था। अंसारी परिवार की इस इलाके में धमक है और ये हर जाति वर्ग में है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस इलाके में अलग ही सेंटिमेंट है। लोगों को लगता है कि सरकारी तंत्र की वजह से उनकी मौत हुई है। ऐसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। घोसी लोकसभा सीट भी ऐसी है जिसे साल 2019 में बीजेपी ने गंवा दिया था। इस सीट पर बसपा से अतुल राय ने चुनाव जीता था। घोसी लोकसभा में वो मऊ विधानसभा की सीट आती है, जहां से मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीतकर आता रहा है। ऐसे में इस बार उसके मौत का सेंटिमेंट इस सीट पर दिख रहा है। सपा के राजीव राय को इसका फायदा मिलता दिख रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ये सीट ओम प्रकाश राजभर के बेटे को दी है। बलिया लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी 2014 में चुनाव लड़े थे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का वोट शेयर गेन किया था, वो उनका जनाधार बताता है। बलिया से बीजेपी ने 2014 में भरत सिंह को लड़ाया तो 2019 में वीरेंद्र सिंह मस्त को। अब बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उतारा है। लेकिन बलिया सीट पर भी मुख्तार सेंटिमेंट दिख रहा है। ऐसे में यहाँ भी बीजेपी के सनातन पांडे मजबूत लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की न सिर्फ मुसलमानों में पकड़ थी, बल्कि दलित, ओबीसी और गरीब वर्ग में भी थी। उनके इंतकाल के बाद ये दिखा भी। ऐसे में ये 3 सीट मुख्तार अंसारी के सेंटिमेंट पर लड़ी जा रही है। अब देखना है कि जीत किसकी होगी।